किसानों को मिलता दूध, भूखे बालक अखलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। स्त्रियों का बसन बेच जब ब्याज चुकाया जाता है, स्त्रियों का बसन बेच जब ब्याज चुकाया जाता है, मालिक तब तेल फलोलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। आरित करेंगे ये सरकार कितने दिन की मेहमान है। तो इन तीनों राज्यों को उन्हें बचाने के लिए दिल खोल करके उन वहाँ ये चुनावी बजट है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाली सरकार है, तो कैसे किसानों के हित की बात करेगी। ने जो कानून में संशोधन लाके खड़ा कर दिया है, उसमें हो सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन करने लायक लोग ही ना बचे, उसमें बहुत सारे नियम। हमारे साथ इस समय ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी हैं, भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से आज निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का बजट, क्या इस बजट से जो है प्रोग्रेस होगा, या इस बजट के ऊपर काफ़ी सवाल खड़ा कर रही है विपक्षी पार्टी। हम बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे जवाब आपसे जानना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से बजट पेश किया गया आज, जिस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है कि आम बजट बहुत ही बेकार है, क्योंकि फार्मर्स ने इस पे बोला है कि ये एंटी फार्मर बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस बात से राहत है कि इसमें टैक्स स्लैब्स को घटा दिया गया है, जो है सोना चांदी सस्ता कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन इसमें एक बात और है सर, कि इसके लिए विपक्ष ये कर रही है, इल्ज़ाम लगा रही है कि इसके अंदर आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। आपकी क्या इसके अंदर राय होगी, और क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इसमें? देखिए, पहली बात सत्य है कि ये एंटी आम जनता बजट है, एंटी आम जनता बजट है, एंटी आम किसान बजट है। क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि सरकार को बड़ी राहत महसूस हो रही है कि हमने सोना चांदी घटा दिया। सोना और चांदी का उपयोग और उपभोग किस तरह के लोग करते हैं? चांदी के चम्मच में खाने वाले लोग, चांदी की प्लेटों में खाने वाले लोग, सोने को उड़ाने वाले लोग, ये कितने लोग हैं? रामधारी सिंह दिनकर की कविता मुझे याद आ रही है, स्वानों को मिलता दूध। ये बजट पर मैं 2 लाइन बता रहा हूँ। स्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अखलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। स्त्रियों का बसन बेच जब ब्याज चुकाया जाता है, स्त्रियों का बसन बेच जब ब्याज चुकाया जाता है, मालिक तब तेल फलोलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। तो ये बजट जो है उन मालिकों के लिए है जिनके पास पानी सा द्रव्य बहाएं, चांदी के चम्मच में खाएं, चांदी की थाली हो, सोने के गिलास में पानी पिएं, तो निश्चित रूप से सोना चांदी चम्मच उनके बर्तनों के लिए सस्ता हो गया। किसान जो है अपना उत्पादन करे, वो बेचारा मर जाए, उसको मूलभूत उसको उन चीज़ों का मूल्य ना मिले। भदौरिया जी, एक चीज़ देखने वाली बात है इस बजट के अंदर कि बिहार और आपका जो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू का जो स्टेट है अपना आंध्र प्रदेश, उसके लिए दिल खोल करके बजट से निकला है, खोल करके पैसे निकले हैं, फेंका गया है बिहार के ऊपर। एक तरफ स्पेशल स्टेटस का तो राज्य नहीं बनाया गया, लेकिन उससे कम दर्जा भी नहीं दिया गया। आप ये देख लीजिए, बजट के अंदर जो पूर्णिया हाईवे है उसको मान्यता दे दी गई, 2 पुल बनेगा उसके ऊपर, 26,000 करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के लिए दिया गया है, अमरावती बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि ये सरकार सिर्फ बचाने के लिए, अपना गठबंधन बचाने के लिए जो है, ये इसीलिए इन्होंने ऐसा चीज़ किया? देखिए, आगामी 2024 के ही लास्ट में 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। ये है तीनों, झारखंड, बिहार, दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली नहीं, बिहार, झारखंड। तो इन तीनों के राज्य निर्धारित करेंगे ये सरकार कितने दिन की मेहमान है। तो इन तीनों राज्यों को उन्हें बचाने के लिए दिल खोल करके वहाँ ये चुनावी बजट है, वहाँ आम जनता का बजट नहीं है, ये अपने चुनावी वादों का वहाँ का बजट है। और चंद्रबाबू नायडू को इनको रखना पड़ेगा, वो इनके लिए एक सरकार बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और एक बात माननी पड़ेगी, विपक्ष बार बार कहती है सरकार उस पे चल रही है, सरकार जो है कभी भी गिर सकती है। कब से बोल रही है? मतलब वो तो बोल ही रही है इस चीज़ को लेकर के। अभी राहुल गांधी जी का भी बयान आया था कि सरकार ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं चलेगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने साथ वालों को साथ तो रही है ना। आप स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दिल खोल करके उनको बजट दिया। इसमें देखिए, ये जनता ने कर दिया है, इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ये चुनाव विपक्ष लड़ ही नहीं रहा। अगर विपक्ष लड़ रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे चली जाती, 200 कैसे चली जाती। मैंने चुनाव से पहले जो है इस तरह के मेरे व्याख्यान थे, और वो सारे चैनलों पर पड़े हुए थे कि बीजेपी 250 सीट नहीं लाएगी, और अगर विपक्ष चुनाव लड़ेगा तो 200 के नीचे चली जाएगी। उसके बहुत सारे उदाहरण है। वो अब चूंकि बात अभी बजट पर चल रही है, इसलिए अपन बजट की ही बात करेंगे कि बजट पर ये जो है आम जनता ने इनको बता दिया कि आप बैसाखी पर हो। अब
आपका मानना ना मानना, कई बार होता है कि आदमी की चोट लग गई, बैसाखी लेके चल रहा है, वो कह रहा नहीं तो मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। अब उसका पैर टूट गया, वो कह रहा मैं स्वस्थ हूँ, और दूसरा पैर जब टूटेगा तो अरे नहीं अभी मैं स्वस्थ हूँ, व्हील चेयर पे चल रहा हूँ। तीसरा जब दोनों पैर टूट गए उसके बाद हुआ, बोला नहीं अभी स्वस्थ हूँ, अभी मेरी धड़कन पूरी चल रही है। तो ये सरकार अपनी धड़कन को बचाने में लगी है, उनको स्वस्थ मान रही है, जबकि ये सरकार को इन चीज़ों पर से छोड़ करके आम जनता के हित की बात करनी होगी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसकी स्थिति को देखना होगा, तब 127वें नंबर पर था, और इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार मनमोहन के में भारत की जो स्थिति जो है वो 17वें नंबर पे थी, आज 137 नंबर पे हम पहुंच गए। और कहाँ का बजट, कहाँ की हम बात करते, कहाँ के आर्थिक विकास की बात करते, उस विकास जब आम आदमी को खाने का राशन नहीं मिल रहा। मैं आपसे एक ही प्रश्न करता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न करता हूँ, सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो कहाँ आपका भदौरिया जी बजट आया और प्रतिक्रियाएं भी आने लग गई। भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता कह रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक बजट है, चाहे आप मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, सभी के सभी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है। इस तरीके का बजट देश में कभी पेश ही नहीं हुआ था, ये पहली बार बजट पेश हुआ और निर्मला सीतारमण ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। देखिए इनके लिए क्या कहा जाए, ये तो दीवालों को पढ़ लेते, आदमी को नहीं पढ़ते, ये जनभावना को नहीं पढ़ते। अभी अमित शाह ने कहा मैं दीवालों को पढ़ लेता हूं, ये तो दीवाल सीमेंट और कंक्रीट को पढ़ते, आदमी की जनभावनाओं को नहीं पढ़ते। इसलिए इनके लिए तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए ये बजट ताली बजाने वाला बजट है, लेकिन आम जनता के लिए उसके दिल की टीस का बल। एक सवाल खड़ा हो रहा है, अभी आतिशी ने बयान दिया है कि दिल्ली वालों को 0 रुपए मिला, दिल्ली वाले को 0 मिला। 335 करोड़ रुपए जो दिल्ली 235 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देती है, मतलब हर महीने दिल्ली वालों को कुछ मिला ही नहीं है। अब ये बताइए कि पार्शियलिटी कहीं ना कहीं हुई है, चाहे आंध्र प्रदेश को ले लीजिए या बिहार को ले लीजिए, अलग राज्यों से पार्शियलिटी की गई है, भेदभाव। निश्चित रूप से सरकार जो है, जब मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक ही काम करती है, चुनावी बजट प्रस्तुत करती है। जहाँ कहाँ चुनाव हो रहा है, कहाँ सत्ता पक्ष है, कहाँ विपक्ष है, जब तक ये भेदभाव को छोड़ करके जनमानस की बात को नहीं करेगी, तब तक जनमानस का बजट पेश नहीं हो सकता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि इनको जब तक देश भावना को छोड़ करके एक समानता की बात करनी होगी, तब एक समान बजट ये पेश कर पाएगी सरकार। किसानों के हित में कुछ ज़्यादा फैसले लिए नहीं गए हैं और किसान भी इस चीज़ से सहमत नहीं है। किसान भी कह रहे हैं कि ये बिल जो है हमारे हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे बिल है, बजट है, उसको लाना ही नहीं चाहिए सरकार को। देखिए किसानों को तो ये पहले भी कह चुके हैं कि ये किसानों को किसान मानते ही नहीं है। ये किसान को तो एक परजीवी, एक रागजीवी, एक कीटाणुजीवी, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाली सरकार है, तो कैसे किसानों के हित की बात करेगी? किसान को सोने कैसे माध्यम से भदौरिया जी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, किसानों की उस पर अगर हम बात करें 2 मिनट, तो किसान संगरूर के अंदर उन्होंने मीटिंग किया, और जिस तरीके से हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी जब ऑर्डर था कि आप हाईवे को खोल दीजिए, किसानों को आने दीजिए, आना जाने का रास्ता आप रोक नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी सुखबुगाहट हुई, और अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने मीटिंग की थी। तो आने वाले टाइम में क्या ये दोबारा 2020 की तरह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है किसानों का? देखिए निश्चित रूप से बहुत सारे विरोध और प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसी समय मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कानून में संशोधन लाके खड़ा कर दिया है, उसमें हो सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन करने लायक लोग ही ना बचे। उसमें बहुत सारे नियम ऐसे खड़े कर दिए गए हैं कि वहां तक तो आना तो छोड़ दीजिए, घर से बाहर निकलेंगे तो आप कहीं ना कहीं देश हित के नहीं होंगे, और देश हित के नहीं होंगे तो आपके ऊपर मुकदमा कायमी हो जाएगा। तो ये आंदोलन तो बहुत बड़ी बात है, आंदोलन यहीं पर हो जाएगा, लेकिन जनभावना जो है वो भी संतुष्ट नहीं है इस बजट से। अब मैं क्या, आम जनमानस की हम बात करते हैं, आम जनमानस संतुष्ट नहीं है। तो हमारे साथ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लोक संपूर्ण क्रांति पार्टी के, राष्ट्रीय संपूर्ण क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर भदौरिया जी थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि विपक्ष की बातों से पूरी की पूरी तरीके से सहमत है, और ये जो बजट सरकार लेकर के आई है, पेश किया है, वो आम जनमानस के लिए नहीं है, एंटी फार्मर है, जो कि फार्मर्स भी कह रहे हैं, और भदौरिया जी का भी सेम स्टैंड है।